हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स जनवरी 2022 का फर्स्ट वीक यूरिटेरिया करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन बोलेंगे और 5 सेकंड का समय देंगे, आप आंसर खुद बोलिएगा। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए कुंजागल, बी पुष्पा, सी मरक्कर, डी बाहुबली। आप जल्द आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कुंजागल। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर डिटेल से दिया हुआ है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। 15 से 23 जनवरी के मध्य 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कुंजागल, निर्देशक पीएस विनोद राज भारत के और अभिनेता जयसूर्या ये भी भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में देश की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर 1 अहमदाबाद, बी इलाहाबाद, सी लखनऊ, डी रायपुर। इसका सही जवाब 2 सेकंड के अंदर दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर कुछ डिस्कशन दिया हुआ है। 2024 में पैरा ओलंपिक में भारत की पदक संभावनाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से देश की पहली उन्नत उपकरणों और सुविधाओं वाली पैरा बैडमिंटन एकेडमी लखनऊ में स्थापित की गई। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता और भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम मुख्य राष्ट्रीय कोच गौरव खन्ना ने एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के सहयोग से लॉन्च किया। तो पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? याद रखना है, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है जनवरी 2022 में हुए विभिन्न नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो इसमें जो सम्मिलित है सभी सम्मिलित है, तो इसका आंसर देखिए, ये सभी सम्मिलित है। पुष्पा कुमार यानी कि पुष्प कुमार जोशी एचपीसीएल के नए चेयरमैन और एमडी हैं। डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं और विनोदानंद झा पीएमएलए के निर्णायक एवं प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। सभी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक के संबंधित में कौन सम्मिलित है? तो 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो इसमें भी सभी सम्मिलित हैं। मीनाक्षी लेखी, इसमें भी सभी सम्मिलित है। मीनाक्षी लेखी इंडियंस वुमेन अनस्योरिंग हीरोज, सुभाष चंद्र गर्ग द 10 ट्रिलियंस ड्रीम, रस्किन बॉन्ड ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, किरण बेदी फेयरलेस गवर्नेंस। उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हाल ही में हुए निधन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? इसका जो सही आंसर है 2 सेकंड के बाद देते हैं। तो इसका जो सही आंसर है उपयुक्त सही सभी है। थिरु और नागस्वामी पुरातत्व से संबंधित है। मिलिना साल्विनी कथकली से संबंधित है। चरणजीत सिंह हॉकी खिलाड़ी है। उपयुक्त सभी सही है। फ्रांस की मिलिना साल्विनी को भारत सरकार द्वारा 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रांस की मिलिना साल्विनी को भारत सरकार के द्वारा 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो हाल ही में भारत के संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर 2 सेकंड के बाद देते हैं। तो इसका जो सही आंसर है डिजिटल संसद। ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया ताकि नागरिकों को केंद्रीय बजट 2022 सहित सदन के लाइव कार्यवाही तक पहुंचने की अनुमति मिल सके। ऐप में 1947 के बाद से बजट भाषणों के साथ साथ 12वीं लोकसभा से 17वीं लोकसभा तक की सदन की चर्चाओं की जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जनवरी 2022 में किस अफ्रीकी देश में सेनाओं द्वारा तख्ता पलट किया गया? तो 2 सेकंड का समय देते हैं। तो इसका सही आंसर है बुर्किना फासो, ऑप्शन नंबर सी। तो अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में सेना के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया है। राष्ट्रपति रोच मार्क कावोरे को बंधक बनाकर संसद भंग कर दिया गया और देश की सीमाओं को भी सील कर दी गई। बुर्किना फासो की राजधानी ओंगडोंगू है और जहाँ जहाँ चर्चित रहे वहाँ का राजधानी और मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए वो भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया? तो 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रतन टाटा। इसका सही आंसर रतन टाटा। असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव सम्मान से रतन टाटा जी को सम्मानित करने की घोषणा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने की। रतन टाटा को राज्य में कैंसर देखभाल सुविधाओं के प्रति उनके योगदान के लिए असम वैभव पुरस्कार के लिए चुना गया। इन्हें 2008 में पद्म विभूषण तथा 2000 में पद्म भूषण 2008 में पद्म विभूषण और 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा रतन टाटा को पद्म विभूषण कब मिला? तो 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जनवरी 2022 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 2021 में भारत का स्थान किस स्थान पे है? 2 सेकंड का समय दिया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है 85। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जनवरी 2022 में 2021 में जारी किया गया, जिसमें विश्व के 180 देशों में भारत 50वें स्थान पर है। डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ने संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया। क्वेश्चन पूछेगा भ्रष्टाचार में पहला स्थान कितने देश को दिया गया है? तो पहला स्थान डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड को शीर्ष पर दिया गया है और भारत का स्थान 85वां है टोटल 180 देशों के सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर 2 सेकंड के बाद देते हैं। इसका सही आंसर केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। डिजिटल विश्वविद्यालय केरल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री केंद्र और रतन और टाटा स्टील लिमिटेड का एक संयुक्त रूप से केरल के लिए त्रिशूर में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर स्थापित करेंगे। कहाँ? केरल के त्रिशूर में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर स्थापित करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए 86.41 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ग्राफीन कार्बन एक फॉर्म है, यह दुनिया का सबसे पतला और मजबूत पदार्थ है, इसमें उच्च विद्युत चालकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर 2 सेकंड के आप देते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जनरल बिपिन रावत को सम्मानित किया गया है, कल्याण सिंह को सम्मानित किया गया है, सुश्री प्रभा अन्य को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सम्मानित नहीं किया गया है। इसका की पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रपति ने इस वर्ष 73वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर 128 पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने की मंजूरी दी, जिसमें पद्म विभूषण 4, जिसमें पहला सुश्री प्रभा अन्य कला महाराष्ट्र के हैं, सेकंड में श्री राधे श्याम खेमक मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के हैं, जनरल बिपिन रावत मरणोपरांत सिविल सेवा ये भी उत्तराखंड के हैं, और कल्याण सिंह मरणोपरांत लोक सेवा उत्तर प्रदेश के हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो जिन्हें नहीं सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने के अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही आंसर 2 सेकंड के बाद बताते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 9.2 हो जाएगा।
आर्थिक समीक्षा 2021-22 की मुख्य बातें। वित्त वर्ष 2021-22 में रियल टर्म में 9.2% विकास दर का अनुमान। वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी 8 से 8.5% की दर विकसित होने के अनुमान। 31 दिसंबर 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार 633.6 बिलियन डॉलर के स्तर तक पहुंचा। आर्थिक सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अवधि में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1.4 लाख करोड़ डॉलर की खर्च करने होंगे। क्वेश्चन पूछेगा 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कब तक वर्ष निर्धारित किया गया है, तो 2025 तक 5 ट्रिलियन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जनवरी 2022 में किसे परम विशिष्ट सेवा प्रदान से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर 2 सेकंड की आप बात बताते हैं तो आप बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जनवरी 2022 में किस परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया, तो नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 4 राजपूताना राइफल्स के सूबेदार नीरज चोपड़ा को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए परम विशिष्ट सेवा प्रदान पदक से नवाजा गया। नीरज चोपड़ा को खेल में उत्कृष्टता के लिए 2018 में अर्जुन पुरस्कार और 2020 में विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन पूछेगा नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया, तो 2018। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है और भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है, तो इसका सही आंसर 2 सेकंड के बाद देते हैं, आप सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जय भीम और मरक्कर को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। फिल्मी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अवार्ड 94वां ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित यानी कि नामांकित 276 फिल्मों की सूची में इस साल 2 भारतीय फिल्मों को नामित किया गया है। सूर्या और लिजोमोल जोन्स अभिनेता तमिल फिल्म की जय भीम और प्रियदर्शन की मलयालम पीरियड्स ड्रामा मरक्कर अरेविकदलिनते सिंघमम को शॉर्टलिस्ट किया गया। मरक्कर को ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन मेजबानी किसने किया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपति इसमें भाग लिया, जिसमें कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में भारत का पहला पंछी एटलस तैयार किया गया है, तो इसका सही आंसर केरल हो जाएगा। केरल बर्ड एटलस भारत में अपनी तरफ से पहला राज्य स्तरीय पंछी एटलस है, जिसमें सभी प्रमुख आवासों के विभिन्न पंछी प्रजातियों के वितरण और बहुतायत के बारे में ठोस आधारभूत डेटा तैयार किया गया है। इसमें 94 अतिरिक्त दुर्लभ प्रजातियों और 103 दुर्लभ प्रजाति और 110 समान प्रजातियों आदि का वितरण किया गया है। इसका सही ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भारत का पहला पंछी एटलस तैयार किया गया है केरल। हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकालीन घोषणा किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पेरू। दक्षिण अमेरिका का एक देश पेरू है, वहाँ तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की। स्पेन की एनर्जी फर्म रेप्सोल का एक टैंकर पेरू में बेंतिनाला रिफाइनरी में तेल ले जा रहा था। इस टैंकर का नाम मारे डोरिकम है। तेल रिसाव समुद्र के भीतर ज्वालामुखी टोंगा के विस्फोट के कारण हुआ। टोंगा ज्वालामुखी जब विस्फोट हो गया, जिसके कारण ही ये रिसाव हुआ। इस घटना के कारण पेरू सरकार ने 90 दिनों के लिए पर्यावरण आपातकालीन की घोषणा की। पेरू की राजधानी लीमा और पेरू की मुद्रा पेरुवाई न्यूवोसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हुए ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का संबंध इसमें से कौन सा कथन सही है? 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। कथन, इसमें पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता। कथन 2, इसमें महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीता। दोनों सही है। राफेल नडाल स्पेन ने डेनियल मेदवेदेव रूस को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता और उनका 21वां खिताब है। राफेल नडाल के द्वारा जीते गए ग्रैंड स्लैम खिताब फ्रेंच ओपन 13 बार, विंबलडन 2 बार, यूएस ओपन 4 बार, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2 बार। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया के, डेनियल कॉलिंस यूएसए को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला का एकल का खिताब जीता। क्वेश्चन पूछेगा ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता पुरुष में, तो राफेल नडाल ने जीता। किसे हराया, तो डेनियल मेदवेदेव को हराया। महिला में किसने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, तो एशले बार्टी ने जीता। किसे हराया, तो डेनियल कॉलिंस को हराया जो यूएसए के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई, तो इसका सही आंसर 2 सेकंड के बाद देते हैं। तो इसका सही आंसर टोंगा हो जाएगा। दक्षिण प्रशांत महासागर में समुद्री के अंदर एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जिसे निकला धुआं 22 किलोमीटर ऊपर तक गया। विस्फोट इतना तेज था कि उनमें निकलने वाली शॉक वेव से 4 फीट ऊंचा सुनामी आ गई। इस ज्वालामुखी का नाम टोंगे। यह ज्वालामुखी होंग टोंगा होंग हाइपाई द्वीप पर स्थित है। भारत सरकार ने टोंगा देश को 2 लाख US की आर्थिक यानी कि सहायता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका सही आंसर गुरुग्राम हरियाणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में दिल्ली और जयपुर राष्ट्रीय राजमार्गों पर खोला गया। इससे पहले देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन नवी मुंबई में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश की मदद से 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बनाई, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इजराइल। भारत सरकार ने इजराइल की तकनीकी से 12 गांवों को 150 उत्कृष्ट गांवों बनाने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया। इससे ही इजराइल सरकार ने 12 राज्यों में 29 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए गए हैं। इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग और इजराइल के मुद्रा इजराइल शेकेल और इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नीदरलैंड। दुनिया का सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह पर किया गया। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के प्रिय भजन को इस साल वेडिंग रिट्रीट समारोह से हटाने का फैसला लिया है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवॉइड विथ मी। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के प्रिय भजन में एक अवॉइड विथ मी को इस साल वेडिंग रिट्रीट समारोह से हटाने का फैसला लिया गया। इस साल के समारोह के लिए अवॉइड विथ मी भजन के स्थान पर लोकप्रिय देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों को लिया गया है, जिसकी रचना कवि प्रदीप ने साल 1962 के भारत चीन युद्ध में भारतीय जवानों द्वारा दी गई शहादत की याद करने के लिए की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी रिसर्च ब्यूरो संस्था द्वारा जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिंजो आबे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती पर नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की मुद्रा जापानी येन और प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यूएनडीपी ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फरजक्ता कोहली को। किसे? फरजक्ता कोहली को।
प्राजक्ता कोहली भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन बन गई है। यह यूट्यूब की क्रिएटर्स फॉर चेंज पहल की वैश्विक राजदूत भी है। यूएनडीपी की स्थापना 22 नवंबर 1965 और मुख्यालय न्यूयॉर्क। तो आज तक इतना ही रहने देते हैं। इसके साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब